पूरी किराड़ी जनता पीने को मजबूर है। ये बताइए रेखा गुप्ता जी, गुप्ता के विधानसभा में 24 घंटे पानी आता है, लेकिन किराड़ी की जनता को पानी से तरसाया जाता है। कि किराड़ी के जितने शिक्षण संस्थान है उसमें भी पानी नहीं है। हमारे स्कूलों में भी पानी नहीं आ रहा है पिछले 4 महीने से, और जो बारिश होती है पानी भर जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम समंदर में तो खड़े हैं लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सब मुझे फोन करते हैं कि अनिल भैया आप बताइए हम क्या करेंगे, हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। हमारे पास सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अध्यक्ष जी, जैसे मैंने चर्चा की, अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर से हम गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को हम आंदोलन चालू करेंगे और हम किराड़ी से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली का प्लेस बिल्डिंग घेर लेंगे अगर हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं देंगे। उनके गले की हड्डी बन जाएगा ये हमारा, हमको पानी चाहिए। आप ये देखिए सारी बहनें धूप में खड़ी हुई है, कोई कहीं से आई, बच्चों को लेके आई, ये हालत है हमारे यहाँ पानी की। नमस्कार, हमारे साथ हमारे विधायक साथी SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष विशेष रवि जी, हमारी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष सारिका चौधरी जी, और हमारे बड़े प्रिय और लोकप्रिय विधायक किराड़ी के साथी अनिल झा जी, पूर्व मेयर किची जी, दीपक गुप्ता जी, कई सारे साथी मैं देख रहा हूँ, युवा विंग के प्रदेश की टीम के, महिला विंग की प्रदेश की टीम के, डिस्ट्रिक्ट की टीम के लोग आए हुए हैं। सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस गर्मी के मौसम में सबके हक की लड़ाई लड़ने आए। मुझे बताया गया किराड़ी के अंदर 8 लाख लोगों की आबादी है, मगर उन 8 लाख लोगों की हक की लड़ाई लड़ने आप कुछ हजार लोग आए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप ये लड़ाई लड़ने आए, और इस लड़ाई के बारे में वापस किराड़ी में जाके बताना पड़ेगा कि आपके लड़ने से लड़ाई जीती नहीं जाएगी। किराड़ी के 8 लाख लोगों को लड़ना पड़ेगा तो पानी मिलेगा, बिना लड़े पानी नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझानी पड़ेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, आजकल बड़ा आसान हो गया है, व्हाट्सएप खोला पानी नहीं आ रहा, फेसबुक खोला गंदा पानी आ रहा है। अरे आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है? आपको अपनी लड़ाई लड़ने घर से निकलना पड़ेगा। दिल्ली की 6 महीने पुरानी सरकार आज 20 फरवरी 2025 से लगाओ 20 अगस्त 2025 को 6 महीने आज हो गए पूरे, और 6 महीने में सरकार क्या कर रही है? जितने भी गरीबों के इलाके हैं, चाहे संगम विहार हो, चाहे दक्षिणपुरी हो, चाहे किराड़ी हो, चाहे बुराड़ी हो, सब जगह गरीब आदमी को भगाने की साजिश चल रही है। दिल्ली में एक साजिश के तहत दिल्ली के गरीबों की बस्तियों में पानी कम किया गया है। क्यों कम किया गया है? ताकि गरीब आदमी यहां से छोड़ के वापस बिहार चला जाए, ताकि गरीब आदमी यहां से घर मकान छोड़ के वापस उत्तर प्रदेश चला जाए। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े साहूकारों की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है बड़े बड़े धन्ना सेठ रहे,
बड़े बड़े साहूकार रहे, वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करे, गरीब आदमी को भगाओ। और एक तय षड्यंत्र के तहत गरीब लोगों की झुकी झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीब लोगों की कच्ची कॉलोनियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर जेसीबी चला के बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? दिल्ली से गरीब को भगाने का षड्यंत्र चल रहा है। और अगर गरीब आदमी एक नहीं हुआ तो एक एक करके आपके पास कोई चारा नहीं छोड़ेंगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। इस बात को आज आप लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, फेसबुक पे डाल देना। अगर गरीब आदमी इकट्ठा नहीं हुआ, अगर गरीब आदमी इकट्ठा नहीं हुआ तो गरीब आदमी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए गरीब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वापस जब किराड़ी जाएंगे तो अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में ये बात रखनी पड़ेगी कि गरीब आदमी इकट्ठा नहीं हुआ तो दिल्ली से भगाया जाएगा। और 1 अक्टूबर को, जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए किराड़ी में, जब लाखों लोग किराड़ी से पैदल चलना शुरू करेंगे और बताएंगे कि जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने, तो पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पानी कहां से आएगा ये आपकी सिरदर्दी नहीं है। जिस दिन किराड़ी से 1 लाख लोग इकट्ठा होके मुख्यमंत्री से मिलने चलेंगे, उसी दिन 2 अक्टूबर की रात को किराड़ी के नलों में पानी आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लो इस बात। और अगर नहीं इकट्ठे होंगे, नहीं चलेंगे, तो पानी नहीं आएगा। कितना ही विधायक को गाली दे दो, कितना ही बीजेपी को गाली दे दो, पानी नहीं आएगा। आज की ये जो मीटिंग रखी गई, आज जो ये चेतावनी दी गई है, वो ये है कि आपके विधायक अनिल झा जी 3 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है और 3 दिन की इस भूख हड़ताल के अंदर ये जो पुलिस वाले भाई हमारा वीडियो बना रहे हैं, जाके दे दे रेखा गुप्ता को। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, कोई हमारी कोई शादी कोई ना करानी है जो हमारा फोटो निकालना है इन्हें, कि लड़की वालों को देना है। ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि बता दिया जाए रेखा गुप्ता को कि अगर किराड़ी में पानी नहीं आया ईंट बजा देंगे। तो 2 अक्टूबर को किराड़ी से 1 लाख लोग पैदल चलेंगे और रेखा गुप्ता से पानी लेकर ही वापस आएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं पानी की समस्या को लेकर, यहाँ पे जो किराड़ी के लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं, किराड़ी के विधायक भी शामिल हुए हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और पानी की समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। देखिए, आज 20 अगस्त को दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे 6 महीने हो गए और 6 महीने में दिल्ली में हर चीज़ के हालात बद से बदतर हो गए। किराड़ी के अंदर जो पानी पहले आता था, अब उतना पानी भी नहीं आ रहा है। और ये हाल तमाम दिल्ली के उन गरीब इलाकों का है जहां पर पानी की सप्लाई को कम किया गया है और जानबूझ के कम किया गया है ताकि दिल्ली का गरीब आदमी परेशान होके दिल्ली छोड़ के चला जाए। इसीलिए गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों के अंदर डिमोलिशन के और सीलिंग के नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि गरीब आदमी दिल्ली छोड़ के वापस यूपी बिहार चला जाए। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी इनसे अपने हक की बात करता है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए आज किराड़ी के विधायक हमारे अनिल झा जी 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और आज हम लोग उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए आए हैं। मैं और माननीय सांसद संजय सिंह जी भी आ रहे हैं और हम लोग दिल्ली सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर पानी नहीं दिया गया
तो 2 अक्टूबर को 1 लाख लोग किलाड़ी से एक मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और किराड़ी के लिए पानी लेके ही वापस जाएंगे। जल बोर्ड का क्या जवाब है? क्या उनसे मुलाकात हुई है अभी या अभी मुलाकात अभी करेंगे? 2 बजे का जल बोर्ड से समय मिला है, तो कुछ लोग जाएंगे। अगर जल बोर्ड ने अब तक 6 महीने में कुछ नहीं किया, वो आज क्या करेंगे? आज यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, पिछले 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और जल बोर्ड ने क्या कुछ जवाब दिया है? जल बोर्ड को मैं 71 पत्र दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री से मिल लिया, जल बोर्ड से मंत्री से मिल लिया। हम बार बार कह रहे हैं कि पानी लेना और पानी हमको जो प्राप्त करना है वो हमारा राइट टू इक्वलिटी के अंदर हमको हक है, हमको साफ पानी चाहिए। विश्व की 4थी इकोनॉमी बन गया भारत, ऐसा प्रधानमंत्री बोलते हैं। उसकी राजधानी के एक विधानसभा जो 22 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री के घर से, वहां पर 7 दिन में पानी मिलेगा तो गंदा मिलेगा। इससे बड़ी और त्रासदी और हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये आरएसएस का दिल्ली का मुख्यालय है, लगभग 4.5-5 हजार करोड़ में बना है, लेकिन हमारे यहाँ की यूजीआर नहीं बन सकता 5-7 करोड़ का। 6,000 करोड़ का आरएसएस का मुख्यालय बनेगा, लेकिन 5 करोड़ का हमने डिमांड की है पिछले 4 महीने में कि आप हमें दे दीजिए, जमीन अलॉट कर दीजिए, नहीं मिल रहा है। तिहाड़ जेल के कैदियों को भी 60 लीटर पानी मिलता है पर डे। सूडान जो गृह युद्ध में ग्रसित है उसको भी 160 लीटर पानी मिलता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आएगा जी? झुग्गियों में क्यों नहीं आएगा? जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां पर पानी क्यों नहीं आएगा? जहाँ मुसलमान रहते हैं वहां पानी क्यों नहीं आएगा? जहाँ दलित रहते हैं वहां पानी क्यों नहीं आएगा? इस सरकार का एक ही मुद्दा है कि 40% आबादी को दिल्ली से कम कर दिया जाए, चाहे पानी के बिना भगा दो उनको, या उनको कह दो ये बांग्लादेशी हैं, या उनको कह दो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इस सरकार की मंशा में खोट है और इनकी दृष्टि में दोष है। जब इनकी दृष्टि में दोष होता है तो उनको विकल्पों की तलाश नहीं मिलती है। इसलिए ये आंदोलन हमने प्रारंभ किया है कि 3 दिन का आंदोलन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आज 3रे दिन आए हैं। हमारे पास इसके अलावा विकल्प क्या है? मुख्यमंत्री का काम क्या है? मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं? हम जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है मुख्यमंत्री जी तीज महोत्सव में चली गई हैं, मेहंदी रचे हाथ में चली गई हैं, मुख्यमंत्री जी मैंगो फेस्टिवल में चली गई हैं, फिर मुख्यमंत्री जी घेवर सम्मेलन में चली गई हैं, मुख्यमंत्री जी जो है किसी के यहाँ केक काटने चली गई हैं। मुख्यमंत्री का यही काम होता है। हम मुख्यमंत्री को देखते थे, उनके यहाँ पर काफिला चलता था, इंजीनियर चलते थे, अफसर चलते थे। अब मुख्यमंत्री के काफिले में ब्यूटी पार्लर वाली चलते हैं, सिक्योरिटी वाले चल रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री, देखिए मैं नारी सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई नारी मुख्यमंत्री बनी है तो हमको पानी तो देंगी। हैदरपुर प्लांट से शालीमार बाग होते हुए किराड़ी में पानी आता है। अगर 16 घंटे पानी शालीमार बाग में आ रहा है तो हमको 2 घंटे काट के हमें दे दीजिए, उसमें क्या आपत्ति हो गई? लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी को एक पर्ची आती है, पर्ची में ये मेहंदी रचे हाथ, सावन का सम्मेलन, झूले में झूलना, यही काम कर रही हैं। और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। यही राजस्थान में किया, वो एक नया मुख्यमंत्री बना के यही गुजरात में किया। इनके पास लीडरशिप की कोई स्किल नहीं। जो सबसे कमजोर होता है, जिसकी स्किल नहीं होती है, उसको बना रहे हैं। 4 महीने से हम कह रहे हैं हमारी पानी की लीकेज को खत्म कर दीजिए, सीवरेज सिस्टम को ठीक कर दीजिए, लेकिन नहीं जी। जहां पर 22 MLA जीते हैं वहां पर पानी नहीं देना है, वहां पर पैसा नहीं देना है, वहां पर डेवलपमेंट के लिए रुपया नहीं देना है, वहां पर कोई योजना और स्कीम पास नहीं करने देनी है, तो हम अपनी क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे सिवाय आंदोलन के? इस देश के अंदर इतना बड़ा हाईवे का उद्घाटन करने गए हैं, उसके बाजू में 3 किलोमीटर दूर पर किराड़ी था, लेकिन वहां हम पानी नहीं पियेंगे। अरे जिंदा रहेंगे तो ना हाईवे पर चलेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो प्यासे ही मर जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ से कितने मदरसों से मौलाना आए हैं, कितने स्कूलों से शिक्षक आए हैं, कितनी हिंदू मुस्लिम महिलाएं और पूर्वांचल की आई हैं। क्या इनको पानी पीने का हक नहीं है? इसलिए हमने कहा है हमारी बात को मानिए। नहीं मानेंगे आप तो हम आंदोलन करेंगे। हम अक्टूबर में भी आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और दांडी मार्च करेंगे इस सरकार के खिलाफ, जो इस भव्य गगनचुंबी अट्टालिकाओं के बीच में रहने को इनके संघ प्रचारक जाएंगे। गगनचुंबी अट्टालिकाओं में बेहतरीन कारों में चलते हैं 30-32 लाख की, और हम लोग क्या पानी ब्लैक में खरीदेंगे? कालाबाजारी, इनके कालाबाजारी का हिस्सा बनेंगे। सारे अफसरों के ट्रांसफर ये कर रहे हैं। ट्रांसफर जो कर रहे हो उसका कोई कारण होगा? दिल्ली जल बोर्ड का CEO बनारस के DM थे, इनको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री का बहुत करीबी हूँ। अरे होइए तो होइए, लेकिन पानी तो आप दीजिए। पानी ये देने को तैयार नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को किराड़ीवासी करने के लिए मजबूर हैं और आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं किराड़ी वासियों से यही कहना चाहता हूँ, आंदोलन करेंगे तो पानी मिलेगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, इंकलाब।
आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। वो भी आ जाएंगे, देखो मंच पे आसीन किराड़ी क्षेत्र के विधायक, संघर्षशील नेता और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनिल झा जी, मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई विशेष रवि जी, उपस्थित हमारे साथियों और दोस्तों, सबसे पहले आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप पानी की इस लड़ाई में अपने विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। ये मेरे पास आए थे और मुझसे अनिल झा जी ने कहा, हमारे क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी नसीब नहीं हो रहा है। खाली बाल्टियां लेके घंटों लाइन में खड़ी रहती है हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, उनकी बाल्टी में पानी नहीं जाता। टैंकर दूसरे क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। हमारा इलाके के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। आपको जल बोर्ड के सीईओ से मुलाकात करनी चाहिए। मैंने तुरंत सीईओ से समय मांगा। दूसरे दिन मैं, विधायक जी और इनके क्षेत्र के साथी हम लोग गए, हमने मुलाकात की और बिंदुवार करके अनिल झा जी ने एक एक समस्या अपने क्षेत्र की लिखित रूप से जल बोर्ड के सीईओ को दी और उनसे कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। हमारा जो क्षेत्र है वहां यूपी के लोग, बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग लाखों की संख्या में रहते हैं। आप उनको पानी से दूर नहीं कर सकते। पानी उनकी जरूरत है और पानी उनको मिलना चाहिए। हमको अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अगर इस कुर्सी पर बैठा हूं तो कार्रवाई करूंगा, लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद फिर एक दिन मेरे घर आए, इन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए आप अपने सांसद निधि से फंड उपलब्ध कराने का काम कीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप एक एस्टीमेट बनवा लीजिए, जो पाइपलाइन बिछाने के लिए हमारा सहयोग चाहिए होगा हम उसको भी देने को तैयार हैं। 11 साल तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में। 24 घंटे बिजली आती थी, बिजली का कोई दाम नहीं। 24 घंटे पानी आता था, पानी का कोई दाम नहीं। यह सरकार हमने 11 साल तक चलाई। और आपके राज में क्या हो रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्वर्टर वालों से दलाली खा के इन्वर्टर का धंधा शुरू हो गया। बिजली की 6-6 घंटे कटौती होने लगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, टैंकर माफिया सक्रिय हो गए, पानी नसीब नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्कूल माफिया सक्रिय हो गए। जब मासूम बच्चे अपने कंधे पे थैला लाद कर स्कूल पहुंचते हैं अपने मां बाप के साथ, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर गुंडे खड़े हो जाते हैं, मां बाप के साथ अभद्रता करते हैं, बच्चों को स्कूल में नहीं घुसने देते। 80% बच्चों
बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई। क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे दिल्ली में थोड़ी भी बारिश हो रही है, कहीं कोई छत गिर जा रहा है, कहीं कोई मकान गिर जा रहा है, सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं। 6 महीने में भाजपाइयों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। लेकिन एक बात याद रखना, ये पुलिस वाले भी त्रस्त हो गए, भले आपको परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन इनको भी परेशान किया है भाजपाइयों ने, मार मार के, गाली दे के, थाने में पहुंच के इनसे भी वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात जान लो बीजेपी के लोगों, एक बात कान खुल के सुन लो, इस मन से मैं कहना चाहता हूं, अगर हम सत्ता में हैं तो लोगों की सेवा करते हैं, और अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो कॉलर पकड़ के लोगों की सेवा करवाते हैं। हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हाथ पकड़ के लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारा अगर हक मारोगे, हमसे पानी छीनोगे, हमसे बिजली छीनोगे, हमसे स्कूल छीनोगे, हमसे सड़कें छीनोगे, तो उसके लिए सड़क पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और आम आदमी पार्टी वाले तो वैसे ही स्पेशलिस्ट है लड़ने के मामले में। हम लोग तो निकले ही हैं अपना आंदोलन से, बताओ निकले कि नहीं निकले? निकले हैं ना। सड़क पे लड़ाई लड़ना हो तो आगे, सदन में लड़ाई लड़ना हो तो आगे, तो भी आगे, लाठी खाना हो तो आगे, मुकदमे लिखवाना है तो आगे। तो किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। ये आज जो लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जल बोर्ड प्रशासन को और दिल्ली सरकार को, ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, एक झांकी है। अगर आपको इतने से समझ में आ रहा है तो पानी की समस्या का समाधान कर देना, वरना अगली बार बहुत बड़ा जन विद्रोह पूरे दिल्ली के अंदर पानी के सवाल को लेकर होगा। और संसद तो कल सत्र खत्म हो जाएगा, अगला जब भी मौका मिलेगा, किराड़ी नहीं पूरे दिल्ली के पानी का सवाल देश की संसद में उठाने का काम करूंगा। मैं पूरी तरीके से आपके इस आंदोलन के समर्थन में हूं, और बताने की जरूरत नहीं है, जहां हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई, दिल्ली के लोग जहां कहीं भी पीड़ित होते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। आपके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, आपके घर मकान तोड़े गए इसी 6 महीने के अंदर। ये बर्बादी करने वाली पार्टी आ गई है, ये जनता को बर्बाद करने के लिए आई है, लेकिन इनसे पीछा छूट जाएगा, चिंता मत करना। देश में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको तो सब लोग पता ही चल गया, वोट चोरी करके जीते हैं। क्या नारा लग रहा है पूरे देश में? वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, सबको याद है। गद्दी चोर, वोट चोर, 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 गद्दी चोर, चोर चोर, चोर चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। ये नारा लग रहा है। केजरीवाल साहब के यहाँ 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले कटवा दी बेईमानी, 42,000 वोट कटवा दिए। 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट बीजेपी के लोगों ने कटवा दिए। तो बेईमानी करके इस बार जीत गए हो, चोरी करके इस बार जीत गए हो, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अब तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। अगली बार सूद समेत हिसाब लेना नहीं लेना है? हाथ उठा के बताओ। और इस पानी के लड़ाई में, इस पानी के लड़ाई में अनिल झा के साथ अगली बार 10
गुना ज्यादा संख्या में हम लोग यहाँ पे घेराव करेंगे अगर समस्या का समाधान नहीं होता। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? अब मिलके अपना एक क्रांतिकारी गीत हम लोग गाएंगे, इसके बाद मुझे फिर संसद में जाना है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो। हाथ ऊपर उठा के आसमान में हाथ होने चाहिए और नारे जोर जोर से लगने चाहिए। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों, मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के, जाति के, धर्म के, भाषा और वेश के बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि किराड़ी क्षेत्र में लगभग 8.5 लाख मतदाता रहते हैं और संख्या अगर आप वहाँ की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो उस क्षेत्र के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, घंटों घंटों तक बाल्टी लेके लाइन में खड़े रहते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और रेखा गुप्ता जी की सरकार को, बीजेपी सरकार को लोगों के पानी का इंतजाम करना चाहिए। केजरीवाल साहब जब तक 10 साल थे, फ्री बिजली, फ्री पानी लोगों को नसीब कराया, लोगों को दिया और अब बिजली भी कट रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, स्कूलों की फीस बढ़ गई है, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो 6 महीने में दिल्ली को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है।